Well, to be honest, why the club? Because there was another club. It was called the G7, and you wouldn't let anybody else into that club. So we said we go and form our own club. You know. अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए जिसे कहते हैं ना पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरह से वहाँ पर ब्लश कर रहे थे खुशी से और पूरा क्राउड जो है वो तालियां बजा रहा था और ये जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल होगी। जीसीसी ममालिक जितने भी हैं या इंडिया की जब आप बात करते हैं तो इंडिया सिर्फ प्रो अमेरिकन नहीं है, इंडिया प्रो रशियन भी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। जो एक नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना। इंडिया जो है वो अमेरिकन फोकस्ड नहीं है, बल्कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आप वो सारी पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं जो अमेरिकन आपको डिक्टेट कर रहे हैं। और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड साहब बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं। वो जो बुनियादी तौर पर इंडिया जो सब करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि इकोनॉमिक पोलैरिटी को, जियो इकोनॉमिक्स को बढ़ाओ, और जब आप जियो इकोनॉमिक्स से बढ़ाएंगे तो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आप दुनिया के सितारे हो, जयशंकर की तारीफ सुनकर पूरी पाकिस्तान की लोग भी हैरान हो चुके हैं। इस डिप्लोमेंट में जो है जिससे जयशंकर की तारीफ हुई है, जिस तरीके से वहाँ के लोग भी तालियां बजाने लगे, साथ में जो है पाकिस्तान के लोगों को झटका लगता नजर आ रहा है। इससे पहले दिन में पहले बार जयशंकर ने जिनेवा पहुंचे और अपनी यात्रा की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर इस यात्रा का दौरान विदेश मंत्री से मुलाकात करे। आपको बता दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन दिनों स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं। गुरुवार को जिनेवा की भारत सुरक्षा नीति पर आयोजित एक कार्यक्रम में फ्रांसीसी राजदूत ने जिन डेविड डेविल के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर की तारीफ जमकर हुई, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। आपको बता दोस्तों कि राजदूत लेविट ने जयशंकर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप दुनिया के सितारे हैं। अपनी तारीफ सुनकर जयशंकर थोड़ा शर्माते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर एस जयशंकर हैं इंडिया के फेडरल फॉरेन मिनिस्टर। उनकी जो इनर इंडिया है ना, जो इंडिया के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा ने जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाक डार है उसकी जगह वो एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं। वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ जाए तो वो दिखा देते हैं। वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है। वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने यहाँ इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी यहाँ पे एक सुपर पावर, बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे। दूसरी तरफ जो नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया, अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, और दर हकीकत अजीत डोवाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग। वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं। बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन, बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पर पाबंदी लगा। दूसरा एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं। 63 से ज्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर। जो वार ट्रिब्यूनल है ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था, और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट से को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें फिर गले पड़ जाती हैं, ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। तो आपको बता दें कि राजदूत लेविट ने कहा कि विदेश मंत्री के साथ बातचीत का सौभाग्य मिलने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उन्होंने बातचीत करने के लिए जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप दुनिया के सितारे हैं। इस जयशंकर के हाथ जोड़कर ज़्यादा उनका धन्यवाद व्यक्त किया, इसके बाद उन्होंने बैठे लोगों को जोरदार तालियां बजाई। यह दृश्य स्विट्जरलैंड में जनेवा शहर के थिंक टैंक जनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ संवाद में सत्र में मिला। दोस्तों आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि इससे पहले दिन में जयशंकर जेनेवा पहुंचे थे। अपनी यात्रा की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा का दौरान विदेश मंत्री स्विस मंत्री से मुलाकात की, और साथ में जहां दोनों देशों के बीच तकरीबन साझेदारी और समीक्षा द्विपक्षीय संबंधों और मजबूत करने के लिए अवसरों पर चर्चा हुई। जयशंकर की इस यात्रा और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोस्तों। और थिंक टैंक के साथ बातचीत के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में सीमा मुद्दे पर भी कहा कि सैनिक की वापसी से जुड़ी समस्याएं लगभग 75% तक सुलझ गई हैं, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा तक बढ़ने में समीकरण है।
जयशंकर ने यह भी कहा कि जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्षों ने अपनी भारतीय चीन और समग्र के तरीके से प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी सीमा पर हिंसा के बाद यह नहीं कह सकता, बाकी संबंध इससे अछूते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है दोस्तों। और ये जिस तरीके से जयशंकर साहब की तारीफ हो रही है आजकल पूरी दुनिया में, जयशंकर साहब का डंका बज गया है, पूरे पाकिस्तान में इनका खूब चर्चा चल रहा है दोस्तों।